भाई इस पोल्यूशन का मेरे दिल पे क्या असर पड़ रहा है वो मुझे पता है। वाटर, साउंड का, नॉइज का और यहाँ इंटरनल पोल्यूशन का लोगों के दिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए लोगों से ही पूछते हैं दिल बोले वॉट के इस एपिसोड में। कैसे हैं? बढ़िया सर। ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा पोल्यूशन किस तरह के होते हैं सर? कई तरह के पोल्यूशन होते हैं। नॉइस पोल्यूशन है सर, एयर पोल्यूशन है, और फैक्ट्रियों से निकलने वाली वो गंदगी, वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखे का। प्रदूषण का आपके दिल पे क्या प्रभाव पड़ता है? हार्ट वीक हो जाता है थोड़ा, और काफ़ी इफेक्ट पड़ता है फेस वगैरह पे भी और बॉडी पे भी, और काफ़ी टेम्परेचर चेंज होने पर बीमार वगैरह पे जाते हैं। कैसे सर? बस ठीक है सर पोल्यूशन किस प्रकार का होता है सर? पोल्यूशन तो सारे टाइप के होते हैं, नॉइज, एयर, वाटर, सारे हैं। पोल्यूशन का हार्ट पे इफेक्ट क्या पड़ता है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। नेचुरली जब ब्रीथिंग अफेक्ट होता है तो उसका अफेक्ट जो है हार्ट पे भी पड़ता है। ओके। तो पोल्यूशन डज अफेक्ट हार्ट। The internal disturbances of our life, emotional disturbances, how does that affect the heart, sir? That also affects very much because your condition, mental condition also directly has a implication on your heart. तो emotional disturbance है तो हार्ट भी डिस्टर्ब होता ही है। That goes without saying. पोल्यूशन आपकी लाइफ को, स्पेशली आपके हार्ट को कितना अफेक्ट करता है? बहुत पड़ता है सर बहुत बुरा पड़ता है। बहुत बुरा। जैसे कि आज के डेट में जो भी मतलब जीने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जल, हवा और भोजन। आज के डेट में तीनों चीज़ दूषित है। हाउ डू यू थिंक पोल्यूशन इज अफेक्टिंग आवर लाइफ, स्पेशली आवर हार्ट? A lot. How come? Delhi is the most polluted city in the world, so I think it's affecting us a lot. And it affects our breathing system, it affects our health, our brain, our body entirely. If you listen to a loud DJ playing in the party as well, it is also affecting your heart. Yeah. Do you think so? But then that's only rarely. Air we are breathing 24/7. Okay. So it affects much more than just sound pollution. Water pollution? Water pollution also affects us a lot because we drink water. I mean, it's... See, the groundwater levels are getting very polluted nowadays. Yeah. Everyday reports are Delhi's underground water is very polluted. Yeah. Do you think it's impacting our health? Yes, of course it is. To what extent? Water is the major source of life. We drink water to live, so it affects in every way. So the body majorly gets affected by the water pollution as well. Yeah. Has it affected you personally? I personally think it does affect me because it's said that, I mean, body is like this, it's supposed to be a temple, we're supposed to keep it clean. And if these major things, these basic elements are not clean, then what's the point of living in a major city like Delhi? पानी का प्रदूषण कितना इम्पैक्ट करता है? बहुत ज़्यादा लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। जी बिल्कुल। कुछ उपाय? पेड़ लगाए, हर तरफ हरियाली हो। पानी का प्रदूषण हमें कितना इम्पैक्ट करता है? पानी का प्रदूषण मिनिमम 50% है सर। 50%। आपको कितना इम्पैक्ट किया अब तक? पानी ने, ध्वनि ने, वायु ने क्या इम्पैक्ट करा आपको? ध्वनि से भी ज़्यादा इन्फेक्ट है आजकल, क्योंकि शादी वगैरह होती है तो साउंड, ध्वनि से तो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम है। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण हमारे दिल पे क्या प्रभाव डालता है? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। पोल्यूशन के मायने आपकी नज़र में ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सा पोल्यूशन करता है? एयर पोल्यूशन। ओके। एंड साउंड पोल्यूशन जो होता है। एंड वाटर? हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। फाइन, थैंक यू। अच्छा, पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे हार्ट पर क्या पड़ता है? हार्ट पे बहुत पड़ता है। कहीं ना कहीं आजकल जो इतनी व्हीकल्स हो रही है, लोग हर कोई डेली ट्रांसपोर्ट को ना यूज़ करके सोचता है कि अपनी व्हीकल से हम जाना आना करें, वो कहीं ना कहीं एट लास्ट लोगों को इफेक्ट करता है, क्योंकि उससे जो पॉल्यूशन होता है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं डिसीजेज में हम लोगों की बॉडी पे इफेक्ट करता है। हाँ। वाटर पोल्यूशन कितना इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी पे? बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एट लास्ट हम लोग उसे ड्रिंक कर रहे हैं, और जैसा हम ड्रिंक करेंगे बॉडी तो प्योरीफाई करेगी नहीं। आप आजकल कैसा वाटर ड्रिंक करती हैं? हम लोग आरओ का यूज़ करते हैं। और जो लोग ऐसे ही पीते हैं, वेल से पानी पीते हैं। अगर हम लोग अर्ली टाइम में देखेंगे तो वेल का ही पानी यूज़ करते थे लोग, बट अब लोग आरओ और ये सब करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पानी उतना प्योरीफाई होकर नहीं आ रहा है। हम लोगों के जो घरों में आ रहा है वो इतना प्योरीफाई नहीं होता, और कहीं ना कहीं वो एट लास्ट हम लोगों को बॉडी पे इफेक्ट करता है कि पेट में दर्द होने लग जाता है, या फिर स्वेलिंग हो जाती है पेट में, ऐसे इफेक्ट करता है वो। घर में जब पार्टी होती है, लाउड डीजे बजता है, पीपल आर गोइंग लाइक यो। नॉइज पोल्यूशन।
होता है? बहुत होता है। उससे दिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आपके पड़ता है? लाउड डीजे चल रहा हो तो दिल पे क्या, सर में दर्द होने लग जाता है एट लास्ट। 80% जो हमारी बॉडी जो बनी हुई है जी। वो पानी के थ्रू बनी हुई है। जी तो जो पानी जो होता है वो सीधा आपके ब्लड में जाता है जी और ज्यादा इम्पैक्ट डालता है जी आपकी हेल्थ पे। आपको पता है? जी बिल्कुल। तो गलत तरह का पानी पीने का आपके दिल पे और बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण जो होता है घर में, जब हम डीजे सुनते हैं पार्टी में या म्यूजिक लाउड सुनते हैं घर में भी, उसका इम्पैक्ट हार्ट पे कितना पड़ता है? काफी पड़ता है। बहुत अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। बहुत पड़ रहा है, दिल्ली खाते तो बहुत है, अभी प्रदूषण का माहौल है। नॉइज पोल्यूशन का दिल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। मतलब आप अगर पॉल्यूशन होगा तो मतलब दमे की बीमारी भी हो सकती है, और जो लोग पहले से बीमार हैं, डायबिटिक है, या मतलब उनको दिल की कोई बड़ी बीमारी है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बॉडी पे? उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा ना कि आपको लूज मोशन हो जाएंगे, या फिर आपका मतलब पेट के बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो वाटर की वजह से होगी, कि अगर वाटर ख़राब है तो पानी की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, एयर नॉइज एंड साउंड पोल्यूशन बेहद बढ़ चुका है, पर हम उनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम केवल अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ये तीनों पोल्यूशन हमारे जीवन को, खास तौर से हमारे हार्ट को किस लेवल तक इम्पैक्ट करता है। डॉक्टर साहब, पोल्यूशन इज अ मेजर किलर नाउडेज, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, लाइक नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये हमारे हार्ट को किस लेवल तक अफेक्ट करता है? I think it's very important to understand the concept of pollution. We live in an environment, and the environment should be a healthy environment. The environment is also two types, an internal environment and an external environment. And we must have an optimum integration between the internal and the external environment. There is a very nice expression. It says, as is the microcosm, so is the macrocosm. As is the internal environment, so is the external environment. As is the cosmic consciousness, so is the outside consciousness. As is the cosmic mind, so is the universal mind. As is the atom, so is the universe. This is a saying. इसको संस्कृत में कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अब बात हुई पोल्यूशन की। मेंटल पोल्यूशन इज अ वर्स्ट पोल्यूशन, जो कि इनर पोल्यूशन है। आउटसाइड पोल्यूशन हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन, फिर हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, फिर हम कहते हैं डस्ट पोल्यूशन, फिर होम पोल्यूशन। लेकिन अगर हमारा माइंड परफेक्ट है, हमारी चॉइसेस परफेक्ट हैं, तो ये बाहर का पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये जब होता है जब हमारा माइंड दुरुस्त नहीं है। हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, एमिट कर रहे हैं गंदी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी और टाइम पे चलेंगी, पोल्यूशन नहीं होगा। अगर पानी को हम साफ रखेंगे तो पोल्यूशन कहाँ से आएगा पानी के अंदर? अगर आप देखें तो 98% हमारी जो बॉडी है वो पानी में बनी हुई, 98%। हर चीज़ में पानी है। हमारा गैस्ट्रिक जूस पानी है, यूरिन हमारा पानी है, लिम्फ नोड, लिम्फ होता है हमारे अंदर, वो पानी है। हमारे अंदर जो फ्लूइड ब्रेन में होता है वो पानी है, बाइल वो पानी है, सभी तो पानी है। अगर पानी का जो कंपोजिशन है उसमें अगर कोई मिलावट हुई तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट होगा। अगर मैग्नीज या मैग्नीशियम या सोडियम या कैल्शियम की मात्रा प्रोपोर्शनेट लेवल में जितना आदमी के अंदर जाना चाहिए, अगर ज़्यादा फ्लोराइड लेवल हो गया, टॉक्सिसिटी हो जाती है उससे। सिमिलरली एयर के अंदर अगर नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या सो कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हमारी धमनियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, या जिसे हम आर्टीरियोल्स कहते हैं, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, वो बंद हो जाती है और वहाँ क्लॉटिंग हो जाती है, खून के थक्के जम जाते हैं। तो अगर हार्ट की आर्टरीज होंगी तो वहाँ भी खून के थक्के जम जाएंगे। तो ये देखा गया है कि हार्ट की इरिटेबिलिटी, हार्ट अटैक, इंजाइना उन लोगों को ज़्यादा होता है जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एयर पोल्यूशन। और ये भी देखा गया है कि एयर पोल्यूशन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली टॉक्सिक होते हैं हमारी नाड़ियों के लिए, हमारी धमनियों के लिए और हमारी ब्लड के लिए। हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन के बदले कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया,
या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई या मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उससे बहुत डैमेज होता है। लॉन्ग टर्म उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अब ये देखा गया है कि जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, क्योंकि पेरीफेरी में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। उनका मेंटल जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, उनका IQ कमज़ोर हो जाता है। ये भी देखा गया है कि जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं उनके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो भी कम हो जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो जाती है। Their whole life is disturbed. It affects the sex level. It affects everything, right from head to toe. तो दोस्तों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी सराउंडिंग्स के साथ साथ इंटरनली भी अपने आप को पोल्यूशन फ्री रखिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इस रेवोल्यूशन की आंधी को आंच जरूर देंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिल बोले व्हाट।